क्या बात है। बहू रानी अकेली अकेली बैठी है, सर पर हाथ रखकर। लगता है सर दुख रहा है, तबीयत अच्छी नहीं लगती। चलो हम अच्छी कर देते हैं तबीयत, हम किस काम के हैं। निकिता बहू, क्या हुआ, क्यों ऐसे सर पकड़ कर बैठी हो, कुछ तकलीफ है? अब पापा, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, पर आप वहाँ पर क्यों खड़े हो? अरे कोई बात नहीं, आराम से आराम से। सर में दर्द है, मैं समझता हूँ, घर में काफ़ी काम होता है तुम्हें, तो सर में दर्द तो होता है ना। अब तो थोड़ा कम काम किया करो ना, तुम्हारी सास को भी बोलो। जब से तुम आई हो तुम्हारी सास ने तो घर के कामकाज ही छोड़ दिए और तुम्हारे नाजुक कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डाल दी है। मैं समझता हूँ तुम नन्ही सी जान कैसे इतना काम करोगी। तुम मुझे बता दिया करो कोई तकलीफ हो तो, मैं हूं ना तुम्हारा ससुर अभी। अब जी, कोई तकलीफ नहीं है, बस मैं अंदर ही जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो ना तुम, कोई बात नहीं। सर दुख रहा था ना, मैं दबा देता हूँ ना, मैं किस लिए। नहीं हाँ? नहीं नहीं। अरे मैं दबा देता हूँ ना, मैं हूं ना तुम्हारा ससुर। हम्म? आराम से, मैं एक्सपर्ट हूँ सर दबाने में। हाँ, आराम से ऐसे। देखो तुम्हारे सारे दर्द दूर कर दूंगा मैं। तुम मुझसे कहो ना अपनी तकलीफें। अच्छा लग रहा है? हाँ? अच्छा लग रहा है? हाँ। देखो बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। अरे ये तो हिरनी की तरह दौड़ के भाग गई। बहू रानी, अरे सर दर्द कर रहा है तो हम है ना, क्यों परेशान होती हो। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? जी क्या हुआ? जी, पापा को क्या हुआ है? अरे पापा को क्या हुआ? अभी मैं थोड़ी देर पहले नीचे थी, मेरा सिर दर्द कर रहा था, तो मैं वहाँ पर सो रही थी, मतलब नीचे बैठे बैठे सो गई थी। पापा अचानक आए और डायरेक्टली मेरा सिर दबाने लगे। ये क्या बात है? इसमें तुम टेंशन ले रही हो इतनी ज्यादा? जी, वो ससुर है मेरे, मैं उसकी बहू हूँ। ऐसे मतलब ससुर जी अचानक से आकर मुझे टच करेंगे तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड तो फील होगा ना। अरे टच करने का मतलब तुम्हारा सिर ही दबा रहे थे ना, वो बेटी मानते हैं तुम्हें। तो तुम्हें अगर सिर दर्द हो रहा है तो तुम्हारा थोड़ा माथा दबा दिया तो उसमें क्या हो गया? वो तो अच्छी बात है यार, ये कहाँ देखने मिलता है। अच्छी बात है, पर ऐसे मतलब परमिशन तो लेनी चाहिए ना, या पूछना चाहिए कि बेटा मैं आपके आपके सिर को दबाऊँ या नहीं। अरे बेटी से परमिशन लेते हैं पापा? हैं? अरे इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है और तुम इतना ज़्यादा सोच में पड़ गई हो। जय, वो मुझे ऐसे खींच रहे थे अपनी ओर, मतलब मैंने मना किया कि मुझे नहीं सिर दबाना, तो ऐसे 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 खींच रहे थे। वो उनका प्यार है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनकी लाडली बहू हो। इतना ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। पर कुछ भी कहो यार, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये अच्छा नहीं लगना भी ज़्यादा सोचने की वजह से ही हो रहा है। तुम ज़्यादा नहीं सोचोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा काम भी देखने मिलता है कि ससुर अपने बहू के सिर दबाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो समाज में हर जगह होना चाहिए। कितना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन जाएगा इससे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, रहने दो। तो अभी
कुछ नहीं, तुम सो जाओ ना। ठीक है, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ पर अभी तुम समझ नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ। बाकी ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम भी सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ अय्या। अरे कौन हो तुम, और ऐसी सुनसान जगह क्या कर रही हो? हाँ, और रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ क्या? अंकल मैं मेरा घर दार सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आई थी और वो लड़का मुझे छोड़कर चला गया। मतलब तुम किसी के साथ भाग कर आई थी यहाँ? अंकल अरे प्यार अपने करती थी। लो, ऐसा कैसा प्यार? अपने माँ बाप सबको छोड़ के तुम उसके साथ भाग आई और तुम्हें वो छोड़ के चला गया, और ऐसी सुनसान जगह पर। अभी तुम्हारा फोन वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? पता नहीं मेरा फोन कहाँ चला गया। ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, रो मत। मैं नजदीक में मेरा घर है, चलो तुम मेरे घर चलो। हाँ, पर अंकल मैं कैसे आपके घर आ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं आ सकती? मेरे घर देखो, बीवी बच्चे सब लोग हैं। हाँ, तुम फिक्र मत करो। तुम अभी बेसहारा हो गई हो ना, तो तुम्हें मैं देता हूँ ना, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ ना। हाँ, नहीं अंकल नहीं आ सकती, मैं किसी के साथ नहीं जाती। देखो मेरी बात सुनो, अभी ये सुनसान जगह है, अभी तो उजाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अभी यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं, सांप वाप भी घूमते हैं, तुम क्या करोगी? अभी जो तुम्हारा प्रेमी तो तुम्हें छोड़कर चला गया, अब अकेली हो गई हो, अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। नहीं जा सकती हाँ, मैं। कितनी मजबूर हो गई हो ना तुम। कोई बात नहीं, देखो तुम बेसहारा हो गई हो, मैं देता हूँ ना तुम्हें सहारा। हाँ, अब मेरे घर पे सब लोग हैं, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, बहू है, सब है। हाँ? अब मेरा क्या होगा अरे अंकल? कुछ फिक्र मत करो। अब मेरी बात सुनो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे घर चलो। देखो मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, बहू है, सब लोग हैं। हाँ, और मैं तुम्हारी सारी देखभाल करूंगा। ठीक है, चलो चलो, अब रो मत, चलो खड़ी हो जाओ, चलो चलो बैठ जाओ गाड़ी पे आराम से। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, अकेली लड़की और वो भी सुनसान जगह पर, और वो भी मजबूर। अच्छा हुआ इसका प्रेमी से छोड़कर चला गया, अब मैं हूं ना इसके लिए। पटाता हूँ इसको, घर ले जाता हूँ। बैठ गई? हाँ अंकल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे आओ 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 ना। हाँ, आप आ गए? हाँ, आओ, इधर आ जाओ। एक मिनट, ये किसको लेके आए आप? अरे को सावित्री, ये जो है वो बड़ी मजबूर लड़की है, वहाँ सुनसान जगह पर एक अकेली बैठी थी। अब उसकी बेचारी की बड़ी दर्द भरी कहानी है, क्या बताऊँ तुम्हें। वो मुझे बता रही थी किसी के साथ प्यार करती थी वो, और उसे धोखा देकर भाग गया, उसे अकेली इस जगह पे छोड़कर भाग गया। तो मैंने सोचा उसे हम लोग सहारा दे देते हैं। जैसे कोई भी ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या हम सबको सहारा देंगे? अरे नहीं नहीं सावित्री, कैसी बात कर रही हो? देखो ये कितनी मासूम सी बच्ची है, कोई उसे ऐसे धोखा देकर चला गया, मैं उसे अकेला ऐसे छोड़ आता, तो ये तो इंसानियत नहीं है ना। तो किसी को सहारा देना तो अच्छी बात है ना। ठीक है। देखो ये तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? देखो मैंने उसका तो नाम भी नहीं पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम सोना है। सोना। देखो ये सोना को कोई छोड़ के चला गया। ये मेरी बहू है निकिता, और ये सावित्री मेरी मिसिस है, मेरी पत्नी है। बड़ी मजबूर लड़की है, मैंने सोचा इसे घर ले आऊं। वो तो ना बोल रही थी मुझे, मैंने कहा मेरे घर पे मेरी पत्नी है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, पूरा परिवार है, इसलिए मैं उसे लेकर आया। ठीक है, अब ले ही आए तो बैठो बेटा। पापा, आप ऐसे कैसे किसी अनजान को यहाँ पर लेकर आ गए? देखो बहू, तुम्हारी बात सही है, वो अनजान है लेकिन मजबूर भी है ना।
तो हमारे में थोड़ी इंसानियत, तो इंसानियत के नाते मैं उसे ले आया। कुछ दिन रहेगी, अभी थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ी कुछ दिन? मतलब कुछ दिन मतलब वो थोड़े अपने आप में एडजस्ट हो जाएगी तो हम उसे उसके घर भिजवा देंगे। देखो अभी इस हालत में उसे भेजेंगे ना तो उसके माँ बाप उसे घर में आने नहीं देंगे। देखो, एक तो ये अनजान है, हमें नहीं पता ये कहाँ से आई है, और आप ऐसे ही उसको ले आ गए। अरे बाप, तुम देखो तो सही, बेचारी का चेहरा देखो कितनी मासूम है। सोचो अगर हमारी बच्ची कोई होती और ऐसे कोई उसे छोड़कर चला जाता तो। हाँ, इसे हमारे घर में रहने की जगह करो, ठीक है बहू? सुन लिया ना तुमने? देखो मेरी बात सुनो, मजबूर लोगों की मदद करना हमारा काम है। तुम लोग करो ना करो, मैं मदद करूँगा। अभी हमारे घर में कहाँ कम जगह है, अपना गेस्ट हाउस है ना, मैं इसके रहने का इंतज़ाम कर देता हूँ वहाँ, और सब अच्छे से रहना। ये अच्छी लड़की है। चलो सोना। सिर्फ आज के दिन इसको रखने दूंगी, कल आप इसका इंतजाम कर लेना। तुम खुद कर लेना अपना इंतजाम। वो कल की कल देख लेंगे, लेकिन अभी तो मैं इसे गेस्ट हाउस में ले जाता हूँ, ठीक है? चलो सोना, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस दिखाता हूँ, चलो। देखो तो, तुम्हारे पापा में कुछ ज़्यादा ही इंसानियत नहीं भर गई है? मम्मा, ना जान ना पहचान, पापा हर किसी को ऐसे घर पे लेकर आएंगे? वही तो मैंने पूछा, ऐसे तो रास्ते में बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे, तो सबको घर पे लेके आएंगे क्या? और तूने देखा, उन्होंने ऐसा किया, उस पे हाथ रेगा, ना जान ना पहचान। मैं वही सोच रही हूँ, मुझे ये लड़की भी अजीब सी लगी। हाँ, अपने माँ बाप यहाँ रहते तो इस हालत में उसे अपने घर जाना चाहिए ना कि किसी अनजान के साथ उसके घर। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। छोड़ो मम्मी, अब पापा के सामने हम क्या बोले। देखते हैं, आज तो उसको रहने के लिए क्या है, कल उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। चलो हम अपना काम करते हैं। जय, जय, अरे अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है पापा ने अभी क्या किया? अब क्या हो गया यार? तुम ना पूरे दिन ऐसे रूम में बैठे रहो ताकि तुम्हें कुछ ना पता चले। अरे मोबाइल में काम कर रहा था अपने ऑफिस का। काम? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा क्या काम करके आए? काम नहीं, कांड। अरे क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। क्या किया पापा ने अभी? जे पापा किसी अनजान लड़की को घर में लेकर आए हैं। हाँ, बोल रहे थे कि रास्ते पर रो रही थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला गया, तो मैं उसे अपने घर ले आया। ओह, ऐसा हो गया क्या? हाँ। ये तो बहुत यार, बहुत बुरा हुआ उस लड़की के साथ। अरे यार, लड़की की फिक्र हो रही तुम्हें? हाँ मतलब तुमने जो बताया वो स्टोरी तो मुझे ट्रेजिक ही लग रही है। बेवकूफ। क्या? जय, मैं ये बोल रही हूँ कि पापा किसी अनजान लड़की को घर में लेकर आए, और पता है कैसे लेकर आए? ऐसे पकड़ के। अब किसी अनजान लड़की को पापा क्यों पकड़कर घर में ले आएंगे? अरे उसको बेटी की तरह रख रहे होंगे, मतलब बेटी की तरह समझ के घर पे लाए होंगे। क्या बोला, क्या मतलब लेकर आए तब क्या रीज़न दिया कि क्या समझ कर ले आए? उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि क्या समझ कर ले आए, पर पापा जिस हिसाब से उस लड़की को टच कर रहे थे ना, कोई भी समझ सकता है। मुझे ये एक तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये टच वाला मोमेंट में तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया है तुम्हें? क्योंकि जय, हम औरतों के पास वो सेंस होती है कि कौन सा मर्द हमें किस नज़र से देखता है और कैसे छूता है। क्या मैं नहीं देख सकती पापा उस लड़की को कैसे टच कर रहे थे? अरे यार, मुझे तो छोड़ो, मम्मी भी वहीं पर थी। अरे तुम बेकार में शक कर रही हो पापा पर। ऐसा कुछ नहीं है यार। Okay. पापा बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं ना, तो पापा को जाकर बोलो अच्छे हैं तो उस लड़की को उसके घर जाने दे वापस, क्योंकि उस लड़की के माँ बाप भी ना यहीं पर रहते, इसी सिटी में। तो बेहतर होगा ना कि जिसकी लड़की है उसको वापस दे दो। हाँ, पर तुमने जो बताया कि वो किसी के साथ भाग गई थी और वो उसने धोखा दे दिया, और तो फिर वैसी सिचुएशन में वो अपने घर नहीं जा सकती होगी। मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो अपने आप वो चली जाएगी। दिमाग है? उस सिचुएशन में उस लड़की को अपने घर रखना ठीक होगा? तो बुराई क्या है उसमें? उफ, तुम बाप बेटों ने क्या यहाँ पर ठेका खोल रखा है?
हर किसी को मतलब नहीं, आ जाओ, अगर किसी को भी तकलीफ है आ जाओ। किसी को भी कहाँ बुलाया है यार, कितने लोगों को बुलाया है, तुम ऐसी बात कर रही आज हो। इसको लेकर आए, कल किसी और लड़की को लेकर आएंगे। कल कुछ नहीं होगा ऐसा मत सोचो, तुम बेकार में इतना टेंशन पालते रहती छोड़ो, हो। मैं भी क्या तुमसे बात कर रही हूँ। एक बात बताओ, तुमसे बात करना बेकार है सच में। तो मैं अपना काम कर रहा था ना ऑफिस का, हाँ, क्यों करो। बोलने आई तुम? करो, कंटिन्यू करो, वो तो करूंगा ही। करो। अरे यार अजीब औरत है। अरे सोना, अरे तुम घबरा क्यों रही हो? अरे सोना, अरे तुम वैसे ही काफ़ी खूबसूरत हो, ये मेकअप वेकअप करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? अरे मैं तो कहता हूँ बड़ा बेवकूफ़ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जो तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे छोड़कर चला गया। अरे उसकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं ऐसे पलकों पे बिठा के रखता तुम्हें। इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लड़की को कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या? वैसे कहाँ से दोस्ती हो गई थी ऐसे लोगों से तुम्हारी? अंकल वो कॉलेज में हम मिले थे उनसे। अच्छा, कॉलेज की दोस्ती थी। देखो ये कॉलेज वाले जो होते हैं ना वो 4 दिन की चांदनी जैसे होते हैं, फिर सारा अंधेरा ही होता है। सिर्फ दिखावा दिखाते हैं लोग, हैं दूर से ऐसे चमकाते हैं, वैसे कुछ होता नहीं है। तो इन पे भरोसा थोड़ा कम किया करो। मैच्योर लोग होते हैं, वो समझदार होते हैं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखो तो कुछ फ़ायदा भी हो। और देखो कैसी हो गई हो तुम, हाँ चेहरा कितना मतलब मुरझा गया है ना, है? थोड़ा हंसो, हंसो। वेरी गुड। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ। और देखो तुम इतनी अच्छी लड़की हो, एक ही ड्रेस कब तक पहनोगी? कुछ अच्छे कपड़े दिलवा देता हूँ, और तुम्हें कुछ और चाहिए तो दिलवा दूंगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, तुम्हारी सारी डिमांड मैं पूरी करूँगा। हाँ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। चलो। जयदीप भाई कैसे हो? अरे कैसे हो? अरे यार बहुत दिन बाद मिला, आप किधर है? दिखते नहीं। अरे बस कुछ नहीं, ऑफिस के काम में लगा रहता हूँ। आप बोलिए, आपका कैसा चल रहा है? मैं तो इधर इधर घूमता रहता हूँ और ये सब हरियाली और सब कुछ देखता रहता हूँ। अच्छा, मतलब आप कुछ नहीं करते? उसे काम करता, लेकिन मैं क्या शेयर बाजार का करता हूँ। सुबह 10 बजे चालू होता है, हाँ शाम को जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, फिर तो वो तो बैठे बैठे भी घर पे भी हो जाता होगा। दिन में तो कोई निकलता नहीं है, तो शाम को निकलता हूँ और सुबह निकलता टहलता। थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। सही है, सही पूरा है। दिन बैठा रहता हूँ, तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा चला करो, फिरा करो। इसलिए थोड़ा इधर से इधर जाता हूँ। सही है, सही है। वॉकिंग तो करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। लेकिन आपके घर पे कैसे है? मेरे घर पे सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास। लेकिन देखने में और सुनने में तो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? आपके घर पे वो लड़की कौन थी? लड़की? अच्छा वो लड़की, वो तो मेरी कजिन है। कजिन मतलब आपकी कजिन है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हाँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी और वो लड़की जैसे ऐसे बर्ताव कर रहे थे तो कुछ क्या देख लिया आपने? कुछ अच्छा नहीं था, मतलब मैं समझ रहे हो ना आप। मैं डायरेक्ट आपसे सीधा तो मुंह पर बोल नहीं सकता हूँ कि ऐसा ऐसा। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया, पर आप भी मेरी बात समझ जाइए। जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन आपकी कज़न ही तो, उनकी कोई बेटी के समान की उम्र की है, और आपके पिताजी की उम्र तो देखो। आपके पिताजी को थोड़ा कुछ समझाओ। सोसाइटी है, सोसाइटी में हम जैसे शरीफ लोग रहते हैं, ऐसा गलत काम थोड़ी ना मुझे भी चलेगा। पता है आप शरीफ हैं, और सोसाइटी में भी सारे शरीफ लोग रहते हैं। तो मेरे भी पापा कोई वैसे नहीं है जो आप बता रहे हैं। अरे मेरे पापा उनको बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए उनके साथ इतना फ्रैंकली रहते हैं। बात दूसरी कोई नहीं है।
अरे मुझे भी पता है बाप बेटी का रिश्ता कैसा होता है। हम सोसाइटी में कितने सारे लोग हैं, उनकी बेटियां हैं, वो उन लोगों के बर्ताव में और ये बर्ताव में फ़र्क है, थोड़ा समझो यार। ये तो क्या उसे क्या कहते हैं कि पहले से मैं आपको समझा देता हूँ, भविष्य में कुछ तकलीफ ना आए। आप उस बात की चिंता ना करें और वैसे विचार आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे बाकी मैं भी समझदार हूँ, आप भी समझदार हैं, तो समझ जाइएगा। और अभी मुझे काम है तो मैं निकलता हूँ। अरे आप मेरी बात तो समझो। बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बाद में पछताना पड़ेगा आपको, हाँ? मेरा क्या। सब काम निपटा के आई। अच्छा किया। अरे ये क्या देख रहे हैं आप? अरे ये क्या करी हो तुम? ये क्या तरीका है किसी का मोबाइल ऐसे खींच लेना है? ये तो उसी लड़की की फोटो है ना? हाँ, ये जो आप रास्ते से उठा के लेके आए, उस लड़की की फोटो देख रहे हैं आप? तो उसमें क्या हुआ? है उसके फ़ोटो, उसको कुछ नए कपड़े दिलवा दिए थे, वो बेचारी गरीब है, एक ड्रेस में थी। उसका बॉयफ्रेंड तो गया, उसकी बैग गई, मोबाइल भी नहीं उसके पास, तो मैंने सोचा कुछ नए कपड़े दिलवा दूँ उसे। अच्छा। तो ये कपड़े जो उसने ट्राई किए थे उसी के फ़ोटोग्राफ से, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने देखा किस टाइप के फोटोग्राफ से, किस पोज में फोटोग्राफ से। तो उसमें क्या गलत है? आजकल की नई लड़कियां ऐसे पोज देती है, और तुम क्या जानो ये सब अभी। हाँ, तो मेरी भी कोई उम्र नहीं हो गई। अगर आप मुझे परमिशन दो ना तो मैं भी ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ। लो, हाँ। अरे मैंने कब तुम्हें मना किया है? तुमने कभी परमिशन मांगी नहीं। और दूसरी बात, ये लड़की से इतना चिढ़ क्यों रही हो तुम? ये तो ऐसी बात हो गई, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। हाँ, अरे उसमें क्या हुआ? मजबूर लड़की थी, उसको लेकर आया घर में, उसमें इतना हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है? और कहाँ बुरी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की है बेचारी। तुम जरा सोचो, वहाँ अकेली बैठी रहती, उसका बॉयफ्रेंड उसके छोड़कर चला गया, अरे कोई चोर मवाली गुंडे आ जाते, उसका रेप कर देते, तो अखबार में उसके रेप की खबर आती, तब तुम्हें कलेजे को ठंडे बैठती? तो क्या हम ही बैठे हैं उसको देखने वाले? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। हाँ? तो ऐसे लोगों में से पहले लोग हम हैं। मैंने उसे देख लिया, मैंने इंसानियत के नाते उसे लेकर आया हूँ। भाई कितनी खूबसूरत लड़की है, देखो उसे। तुम सोचो, उसको भेड़ियों की तरह नोच खाते लोग। आपको है ना, हर एक की कहानी है ना चेहरे पर नहीं लिखी होती। आपको मालूम है? हाँ, वो कहाँ से आई है, कितने दिनों घर से बाहर रही होगी, किसके साथ रही होगी, हमें थोड़ी पता है। और जो भी हो, हमारे यहाँ तो सही तरीके से रह रही है ना, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। रहने दो, प्यारी लड़की है, क्या तकलीफ है? 2 टाइम का खाना खा रही है, और क्या कर रही है? देखो, मैंने 1 दिन कहा था, 2 दिन आज हो गए। अभी मैं तीसरे दिन इसको नहीं सहूंगी। आप जो भी हो उसका कुछ भी कहाँ बाहर इंतजाम कर लो। हाँ वो देखता हूँ मैं, तुम बहुत परेशान मत करो, और उसको कुछ कहना मत। मैं देखता हूँ वो उसका कुछ अता पता देखता हूँ, उसके माँ बाप कहाँ रहते, और जब तक ये सब होता नहीं है तब तक वो यहीं रहेगी। ठीक है, अभी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जाओ कॉफ़ी बनाओ मेरे लिए। हाँ, मेरा तो यही काम है ना, चाय कॉफ़ी बनाओ, रसोई बनाओ, खाना बनाओ, और आपके ऐसे जो जिसको हम पहचानते भी नहीं ना उसको संभालो। अरे जाओ कॉफ़ी बनाओ। हाँ, बनाती हूँ। कैसे कैसे आ जाते हैं घर पे। कैसे कैसे क्या, हम लेके आते हैं। कैसे कैसे क्या बीबी, ऐसे ऐसे इतनी बढ़िया लड़की है और बोल रही हो कैसे कैसे? ये तो किस्मत अच्छी है कि मेरे हाथ लग गई। धीरे धीरे उसे हाथ में लेता हूँ। अरे वाह, क्या बढ़िया लग रही है। साला हमारे ज़माने में ये सब नहीं था, वरना क्या क्या मज़े किए होते। हा 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 हा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पापा, हाँ 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 जय, बोल क्या बात है? क्या देख रहे थे पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, वो अनूप जलोटा के नए भजन के वीडियो आए थे, कबीर के दोहे, वो कबीरा खड़ा बाजार में, बहुत बढ़िया भजन आते हैं उनके। अच्छा। तो वो जरा सर्च मार के देख रहा था। बताओ कैसे होना, कोई बात थी? पापा, बात यह है कि अभी वो बोलो बोलो, क्या हुआ? वो मोहल्ले वाले श्रवण भाई है ना, हाँ, वो मिले थे आज मुझे। अरे हाँ वो श्रवण, हाँ जानता हूँ, उसका क्या हुआ? वो बता रहे थे कि आपके बारे में अनाप शनाप बक रहे थे कि आप सोसाइटी में वो
घर में आई लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या करते होंगे। क्या 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 करते होंगे? अरे हमारे घर में है वो लड़की, सोसाइटी में लेके घूमते हैं, मतलब क्या उसमें क्या? हमारे घर में रहती है, हम कोई कहीं बाजार से थोड़ी उठा के लाए किसी को। मैंने भी बताया उसे, मैंने वैसे तो बात टाल दी कि वो मेरी कज़िन है ऐसा बोल के, मैंने वो उनको बोल दिया कि भाई आप जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दिए। बाकी ऐसा करके मैं वहाँ से चला आया, पर मुझे भी बहुत शर्म आ रही थी। किस पापा- बात की शर्म? पापा वो कौन है लड़की और क्यों आई है और कितने दिन और रहेगी? अरे देख, मेरी बात सुन जाए, वो लड़की मुझे वहाँ सुनसान जगह पे मिली थी, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया, वो उसके भरोसे घर छोड़कर चली आई थी, भाग के आई थी शादी करने के लिए। वो सब स्टोरी मुझे पता है, पर क्या ज़रूरत है पापा? मैंने तो मम्मी ने भी बताया था मुझे, निकिता ने भी बताया, पर मैंने सबकी बात टाल दी। पर बात ये सही नहीं है पापा, ये और कितने दिन चलेगा? देखो, मैं उसके माँ बाप को ढूंढ रहा हूँ, उनको अगर मिल जाए तो उनको समझाऊंगा मैं कि आपके बेटे के साथ ऐसा धोखा हुआ है तो उसे अपना लीजिए, तब तक रहेगी ना हमारे साथ। अरे क्या दिक्कत ढूंढना है? क्या है? वो लड़की को पूछो ना, उसको उसका घर का एड्रेस नहीं पता होगा। देखो, अभी वो लड़की सदमे में है, हाँ, तो अभी उसको पूछोगे, वो तो रोती रहती है, मैं फिर भी उसे दिलासा देता रहता हूँ। उसे मैंने नए कपड़े दिलवाए, उसको बोला कि यहाँ तुम महफूज हो और ये घर तुम्हारा घर है, ऐसा समझ के रहो, समझे तुम? पापा आप, मुझे पता है आप सबका भला सोचते हो, अच्छा सोचते हो, हाँ बेटा। पर सब लोग देखते हैं यहाँ पे, कैसा लगता है? तो उसमें क्या कैसा लगता है बेटा? और देखते तो देखे ना, हम कहाँ कुछ गलत कर रहे हैं, और हमें कोई घर पे खाना खिलाने नहीं आता बेटा, हम अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, किसी का हम लोग कोई एहसान थोड़ी ना लेते हैं। अरे अपना कमाते अपना खाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। समाज है पापा, समाज के हिसाब से भी रहना पड़ता है ना, थोड़ा तो ध्यान रखिए। तो परेशान मत हो, मैं देखता हूँ उस लड़की को पूछता हूँ, या फिर मैं खुद उसका कुछ इंतजाम करता हूँ। जल्दी करिए ना पापा, इतना टाइम नहीं अच्छा लगता, ये अनजान लड़की है, अरे क्या इसे- सोचेंगे लोग? एकदम तो नहीं छोड़ सकते ना बेटा, इतनी खूबसूरत, मेरा मतलब है इतनी मासूम लड़की है, उसे रास्ते पे ऐसे कैसे छोड़ दे हम लोग? मैं नहीं बोल रहा कि रास्ते में छोड़ दो, पर पूछो उससे, एड्रेस लो या फिर पुलिस में बताओ। हाँ, वो मैं करता हूँ, तू अपने काम पे ध्यान दे, वो मैं देख लूँगा। हाँ, प्लीज़ पापा इसका इलाज लाइए, ये अच्छा नहीं लगता अभी, ठीक है, जाओ, तू। बहुत दिन हो गए हैं। करता हूँ कुछ करता हूँ। वो रील मुझे भी शेयर करिए ना, मुझे भी भजन पसंद है ना? अनूप जलोटा के, हाँ करता हूँ। वही देख रहे थे ना? खमीरा फड़ा बाजार में, हाँ, वही देख रहा था। करता हूँ, तुम्हें मुझे शेयर करिए। खमीरा खड़ा बाजार में सुनना है इसे मुझे बाजार में खड़ा कर दिया है अभी। इस लड़की का क्या करूं, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता, और ये लोग छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा सोना। जी आंटी। क्या आंटी? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलिए ना आंटी। पहले ये बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? आंटी मैंने तो बताया ही था अंकल को। देख, अंकल की बात मत कर, तू मुझे बता। मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम जैसी भोली भाली लड़की है ना, सबको फंसाती है, हाँ, और फिर उनका पैसा हटती है, सब पता है मुझे। आंटी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो आंटी। सब लोग ऐसे ही कहते हैं पहले। पर आंटी मैं नहीं आना चाहती थी, पर अंकल मुझे ज़बरदस्ती लेके आए। अच्छा, तुम्हें अंकल लेके आए? अच्छा, तो क्यों तुम घर से भागी क्यों हो? वो आंटी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बीच रास्ते पर छोड़ के चले गए थे, तो मैं अकेली थी वहाँ पर, तब अंकल आ गए थे। अच्छा, तो ऐसा कैसा प्यार? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अकेली ऐसे रास्ते पे छोड़ गया? हाँ, तो घर नहीं जा सकती थी? आंटी मैं घर से भाग कर आई हूँ, फिर से हाँ। कैसे जाऊँगी मैं? वही तो मैं बोल रही थी, क्यों तुम अपने घर नहीं जा रही है? और ये क्या फैला रखा है? हाँ, तुम्हारा घर है, देखो अगर मेरे घर पे रहना है ना तो ढंग से रहना होगा, और तुम सिर्फ आज के दिन हो, हाँ, कल तो मैं तुम्हारा बंदोबस्त कहीं और कर ही दूंगी, फिर तुम जानो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जाने और तुम्हारे घर वाले,
समझ गई? एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर इस घर में कुछ भी गलत हुआ ना तो नाम तुम्हारा ही होगा, हाँ? समझ गई? और पुलिस को बुलाने में देर नहीं रखोगी। जी आंटी। भोले भाले लोग, हाँ, मालूम ही था मुझे। अरे हाँ भाई हाँ, हो जाएगा। अंकल जी, अरे सोना, बोलो ना क्या हुआ? अंकल जी आप मुझे जहाँ से लेकर आए थे ना वहाँ पर फिर से छोड़ के आई है, क्योंकि आपकी पत्नी मुझे बहुत ताने सुना रही है, बहुत कुछ कुछ बोल रही है कि ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, धंधे वाली लड़की है, क्या? ऐसा सब बोलते रहती है आपकी घरवाली। क्या बात कर रही हो तुम? उसकी इतनी हिम्मत? तुम्हें कब कहा तुम्हें ये सब उसने? अब 1 घंटे पहले मेरे रूम के पास आए थे, आप जो मुझे रूम दिया था ना वो रूम के पास आके मुझे बहुत कुछ बोल के गई आपकी लेकिन पत्नी। हुआ क्या? क्यों अचानक से तुझे कैसे बोलने लगी वो? कुछ नहीं हुआ, बस वो रूम के पास आई और बिस्तर पर सिर्फ 2-3 कपड़े मेरे पड़े थे, उन्होंने देखा और चिल्लाने लगी कि ऐसा सब क्यों रखा है, ये तेरा घर नहीं है, सिर्फ आज के दिन रहना है। आजू बाजू वाले की बातें सुना रहे थे मुझे कि ऐसे लोग बोलते रहते तू धंधे वाली है, तूने ये सब कर रही है, मेरे पति को तूने फंसा लिया है, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं आपकी तो पत्नी। तुम उसे कुछ सामने बोली कि नहीं? मैं क्या बोलूँ, ये आपका घर है, आप मुझे लाए अरे थे। देखो, मेरा घर है लेकिन मैंने तुम्हें वो कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है, और उसमें तुम कपड़े इधर उधर कहीं भी डाल सकती हो, तुम्हारे कपड़े तुम संभाल भी सकती हो, उसे बोलने की क्या ज़रूरत थी? और वो धंधे वाली बोली तुम्हें? देखता हूँ मैं, और तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अरे मैं बैठा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हें यहाँ से निकालने की। हाँ, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरी बीवी को देखता हूँ मैं, उसकी कैसे हिम्मत हो गई तुम्हें ऐसा वैसा बोलने के लिए। धंधे वाली बोलती है इतनी अच्छी लड़की को, हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की को। देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। हाँ, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ, देखो आंसू पोंछ लो। हाँ, चलो चलो, हाँ चलो, देखता हूँ मैं कैसे कोई निकालता है तुम्हें। सावित्री, सावित्री, ये सब क्या है? क्या हुआ? पर इतने गुस्सा क्यों हो? अरे गुस्सा नहीं हो तो क्या हूँ? उस लड़की को क्यों अनाप शनाप बक रही थी तुम? हाँ, अरे इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसे धंधे वाली बोल रही थी। कुछ शर्म आती है तुम्हें? इतनी मासूम लड़की को धंधे वाली लड़की बोल रही हो? देखो, पहले तो मैं उसे कोई धंधे वाली बोली ही नहीं। हाँ, अरे उसने बताया मुझे, तुमने कितनी बार उसे धंधे वाली कहा, और उसे जो कमरा दिया है उसके कमरे में वो अपनी चीज़ें कहीं पे भी डाले, तुम्हें उससे क्या? अपना कमरा वो साफ कर लेगी। तुम बोल रहे हो कि उसके कपड़े कहीं यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। पर आपको उसका बहुत लग रहा है, हाँ? उसके लिए आप मुझे डांट रहे हैं? अरे लेकिन तुम किसी लड़की को, किसी दुखी लड़की को ऐसे बोलोगी, वो तो गलत बात है ना। इसी जवान लड़की को धंधे वाली बोलना कोई अच्छी बात है? दुखी लड़की? हाँ हाँ, दुखी लड़की। अच्छा, दुखी लड़की? दुखी लड़की का घर बार नहीं है क्या? अरे तुम लोगों को सब पता तो है वो किस मुसीबत में है वो लड़की, इसीलिए तो हमारे यहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या बोला था पापा आपने कि वो यहाँ 1 या 2 दिन रहेगी? कितने दिन हो चुके उसको आए हुए? हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, 1-2 दिन कहा था, लेकिन उसका कुछ बंदोबस्त नहीं हो रहा है ना। बंदोबस्त वो हम क्यों करें? आपको उसकी जितनी मदद करनी थी आपने कर दी है, अब आप उसकी वजह से मम्मा को क्यों डांट रहे? तुम्हारी सास ने हरकत ही ऐसी की है, उस लड़की को धंधे वाली बोल रही है। उसने आके बताया मुझे कितना रो रही थी बेचारी। हाँ, रो तो कोई भी सकता है, हाँ? उसकी बात सच नहीं है। पहले तो ये कि मैं उसे धंधे वाली बोली ही नहीं, और सुनो, तुम भी सुनो, उसने ये स्वीकारा है कि मैं घर से भाग कर आई हूँ। अरे तो वो तो उसने खुद मुझे भी बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग कर आई थी। हाँ। अरे उसके भरोसे आई थी, वो शादी करने आई थी, अब उसे वो छोड़ के चला गया तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि हम उसको अपने घर में रखें? अरे लेकिन कुछ इंसानियत कोई चीज़ होती है ना। इतनी खूबसूरत, मेरा मतलब है इतनी मासूम लड़की को कोई रास्ते पे छोड़ देता है क्या? तो इसलिए मैं उसे ले आया घर, तो उसमें तुम लोगों को दिक्कत क्या है? और इंसानियत तो तुम्हारे पापा के दिल में खूट खूट कर भरी हुई है। नहीं मामा, दिक्कत क्या है पता है? पापा को उस लड़की का बेचारापन दिख रहा है, उसके आंसू दिख रहे, पर आपको अपनी बीवी की तकलीफ नहीं दिख रही। अरे उसे क्या तकलीफ है? मम्मी जी पर क्या बीतती होगी जब आप उस लड़की के लिए मम्मी जी से झगड़े रहे?
अरे उस लड़की की जगह अलग है, तुम्हारी मम्मी जी की जगह अलग है, ये मेरी बीवी है। और वो हाँ बोलो वो क्या है? अरे वो बेटी है आपकी? देखो वो मेरी बेटी तो नहीं है, लेकिन बेटी नहीं है मतलब? बेटी की उम्र की लड़की है, घर में आई हुई है, और वो बेटी नहीं है आपकी? और छुप छुप के मोबाइल में उसकी फोटो देख रहे थे। अरे वो तो मैंने उसे कुछ कपड़े दिलवाए थे, तो कैसे लग रहे हैं, फिटिंग अच्छी है कि नहीं, वो सब चेक कर रहा था मैं। आपको क्या जरूरत थी पापा कि आप उसको कपड़े दिलवाओ? अरे लेकिन वो हमारे घर में रह रही है, लोग क्या सोचेंगे? हाँ, ऐसे एक ही कपड़े पहन के घूमती रहेगी तो हमारी भी इज्जत जाएगी ना। तो हमें उससे क्या लेना देना? मैं वही तो बोल रही हूँ कि उस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो जहाँ से वो आई थी। क्या बोल रही हो तुम? हाँ उसकी बात सही है। कोई जरूरत नहीं है। क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम लोग? देखो मम्मा, मुझे लगता है कि अब मुझे जय से बात करनी पड़ेगी। उस लड़की को शॉपिंग करवाई, उस लड़की के लिए आपसे लड़ रहे, क्या पता कल उस लड़की को घर में बिठा लो आप और हमें ही घर से बाहर निकाल दे। अरे तुम लोग क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? अरे तुम्हारा अपना घर है, इस घर से तुम्हें कौन निकाल सकता है? तुम बीवी हो मेरी, तुम बहू हो मेरी, तुम्हें कौन घर से निकालेगा? हाँ? मामा, आप बीवी हो उनकी, मैं बहू हूँ, तो फिर जो वो घर में तीसरी लड़की है वो पापा की क्या है? देखो वैसे वो बेटी? मेरी बात सुनो, वो मेरी कोई नहीं है, लेकिन जब तक उसका कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता, उसके घर वाले मिल नहीं जाते, वो यहाँ रहेगी तो तुम लोगों को दिक्कत क्या है? हमें मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है तुम लोगों हम को? दोनों को दिक्कत है। देखो मेरी बात सुन लो, तुम लोग कुछ भी कहो, वो लड़की यहीं रहेगी और उसे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। ये मेरा ऑर्डर है तुम लोगों को, कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। जाने क्या जादू कर दिया है, उसकी ही तरफदारी कर रहे हैं। मामा, गलती हमारी ही है कि हमने उसको इस घर में आने दिया। जिस दिन आई ना, उसी दिन उसके हाथ पकड़कर बाहर फेंकना चाहिए था। हाँ पर अब क्या करें, ये ऐसे कितने दिन हो गए, अभी 1 महीना ऐसे इसको ऐसे ही रखना है यहाँ। मामा, दिन छोड़ो, पर दिन बर दिन पापा जो उसकी ओर खींचते जा रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अब जय से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, हमें जय से बात करनी ही होगी। चलो। क्या हुआ? तुमने बुलाया था मुझे? तुम घर में रहते हो ना जय, या घर से बाहर रहते हो? क्या हुआ? क्यों, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इतने दिनों से घर में जो कुछ हो रहा है। पर फिर भी बताओ तुम साफ साफ। जय, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि पापा के इंटेंशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी ना। अब देखो, वो उस लड़की को इस घर में लेकर आए हैं, उसको शॉपिंग करवाई जा रही है, उसके लिए पापा मम्मी से लड़ रहे थे, और पता है क्या बोले? वो लड़की तो इस घर में रहेगी और ये मेरा ऑर्डर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा उसे। मतलब हमने क्या ठेका ले रखा है कि हर किसी को मतलब आने दे घर में? और क्या हुआ? और क्या होना था? मैंने कई बार देखा है पापा को उस लड़की के नज़दीक जाते हुए, ना जाने वो कैसे कैसे उस लड़की को टच करते हैं। छी, कभी सोचती हूँ तो भी मुझे घिन आती है अपने आप पर। जय, मम्मी बता रही थी कि पापा छुप छुप कर उस लड़की की तस्वीरें देखते हैं फ़ोटो में। आप बताओ, ऐसा ऐसा भला कौन करता है? कोई अपनी बेटी की तस्वीर ऐसे जूम करके देखता है? ऐसा तो नहीं करता कोई। तो फिर? मुझे बाहर से भी बातें मिल रही है पापा के बारे में। पहले तो मैं इग्नोर कर रहा था, पर अब तुम बता रही हो, मम्मी बता रही है, बाहर के लोग भी बोल रहे हैं, सारे तो सब गलत नहीं हो सकते ना। मैं तो तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि पापा के इंटेंशन नहीं है अच्छे। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन उसने मुझे पीछे से आके छुआ था। जय, देखो, मुझसे जो हो सकता था मैंने पापा को बोला, पर अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो उस कल की आई हुई लड़की हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देगी। हाँ, तुम्हारी बात सही है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों ने तो अपनी बेस्ट कोशिश दे दी है, पर अब बात मुझे करनी पड़ेगी।
तुम चिंता मत करो, मैं आज ही पापा से बात करूँगा। और उस लड़की को तो आज घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। उसको कहीं भी जाना हो जाए, पर जाना तो पड़ेगा। बहुत हो गया ये सब। अब जाकर पापा से बोलो। हाँ, और आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। जी, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच में गिल्ट फील हो रहा है ना, तो जाकर उस लड़के को घर से बाहर निकालो, ताकि मम्मी जी खुश रह सके। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ पापा से बात। चलो। अरे सोना, कैसी हो? अरे क्यों ऐसे उदास बैठी हो? हाँ, ये लो, तुम्हारे लिए लेटेस्ट आईफोन लेकर आया हूँ। अरे इतना महंगा फ़ोन? अरे तुमसे महंगी कोई चीज़ नहीं है। देखो इसके फीचर्स, देखो कितने बढ़िया है। वाओ, बहुत Apple का- महंगा होगा ना अंकल? महंगा है, मैंने बताया तो सही, तुमसे ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है। नहीं अंकल, आप ही रखिए। अरे! नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? रखो रखो, तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। हाँ, देखो देखो, यूज़ करो, एकदम जलसा करो। थैंक यू अंकल। देखो इसके फीचर्स कितने अच्छे हैं। हाँ, अच्छा है ना, फोटोग्राफ्स भी अच्छे आएंगे इससे। तुम इतनी खूबसूरत हो। पापा! अरे हाँ जयदीप, तुम क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब क्या चल रहा था? अरे कुछ नहीं, वो उसके लिए मैं मतलब फ़ोन लाया था, उसका फ़ोन खो गया था, तो उसके लिए मैं फ़ोन लेकर फोन आया। खो गया तो आईफोन देना होता है। और ये सब क्या हो रहा था, हाथ में हाथ रख के? अरे मैं उसे फीचर्स समझा रहा था, उसके मोबाइल के फीचर। अच्छा, बच्चा समझ रखा है मुझे। अरे बड़ा हो गया हूँ मैं, सब समझ में आता है मुझे पापा। अरे तू मेरा तो बच्चा ही है ना। क्या क्या बात कर रहा है तू? हाँ, क्या समझ में आता है सब तू? देख लिया मैंने पापा, सब देख लिया। अरे मैं उसे मोबाइल के फीचर्स दिखा रहा था। हाँ, अब आप अपनी सफाई देना बंद करिए। देखो सोना, हुआ बेटा? कैसी बात कर रहे हैं ये लोग। और कुछ नहीं, मैंने उसे मोबाइल गिफ्ट किया तो दिखाओ, देख। दिखाओ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? पापा, आईफोन। हाँ तो आजकल के जनरेशन में आईफोन ही यूज करते हैं ना। आजकल की जनरेशन। आपने आज तक मम्मी को फोन का डब्बा भी गिफ्ट किया है? इतना बढ़िया स्मार्टफोन तो दिया था तुझे, दिया था कि नहीं? बता ना बहू को। बस पापा, बस ये बहानेबाजी बंद करिए। और मुझे सब पता चल गया है कि आप बाहर क्या क्या करने जाते थे। क्या? वहाँ होटल में क्या किया था, सब बातें मिल गई है मुझे, अरे वो तो रिकॉर्ड के साथ। बिजनेस टूर के लिए गया था। बंद करिए ना पापा, बिजनेस टूर। अरे तो बिजनेस टूर के लिए होटल में जाते हैं ना लोग, तो कोई सेक्रेटरी वगैरह रखना पड़ता है साथ में। अच्छा, ये देखो, उसका प्रूफ भी है। ये आपका आधार कार्ड होटल में, और ये आपकी साइन, और ये फोटोज। तो वो तो ये बिजनेस चल रहा है आपका। अरे ये एआई से बनाकर भेजा है। अरे बस करो पापा, ये आई। कोई, अरे वो श्रवण है ना, वो श्रवण में एक नंबर का दुश्मन है। अब तुम्हारे बारे में भी उसको कोई काम धंधा नहीं है कि वो आपसे दुश्मनी पालेगा। अरे उसको यही काम है, लोगों की बुराई करना, और मेरा तो दुश्मन है वो। हाँ, उसी ने तुझे भड़काया है और मेरी तस्वीरों को एआई से जनरेट करके भेजा है तुझे। हाँ, अच्छा, श्रवण आपका दुश्मन, मैं? अरे तुम तो मेरी बहू हो। तो फिर आपने बहू को भी तो नहीं छोड़ा था ना? याद है या फिर याद करवाओ? अरे वो तो मैं, तुम्हारा सर दुख रहा था तो सर दबा दे रहा था। ऐसे? कौन ससुर अपनी बहू को ऐसे जबरदस्ती ये है ना आपकी बेटी समान है, और एक के बाद एक कितने कांड कर रहे हो, और अब कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे मैंने तो सिर्फ उसका। बस करो पापा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मम्मी, ऐसे तो पापा ने कई हरकतें की है, अगर मैं बोलूंगी ना तो आपको उस पर शर्म आएगी। और ये कौन है कि क्यों इस पर इतनी मेहरबानियां हो रही हैं? हाँ, और तुम, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया।